हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। गुरुवे गौरचंद्राय राधिकाय तदालये कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। हरे कृष्ण। सभी भक्तों का हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। गुरु वैष्णव की दया से हम लोग उपदेशामृत के अंतर्गत चर्चा कर लें। पहला श्लोक चल रहा है। वाचो वेगम मनसा करोत वेगम, जीवा वेगम उदर उपस्थ वेगम, एतान वेगान यो विषहेत धीरा, सर्वामपि माम पृथ्वीं शशिष्यात्। वो व्यक्ति सारे संसार में शिष्य बना सकता है, लेकिन शिष्य बनाना हमारा उद्देश्य नहीं है, अर्थात गुरु बनना हमारा उद्देश्य नहीं है। हमें शिष्य ही बनना है और सदा ही शिष्य बनना है। फिर गुरु हमें क्या बनाते हैं, वो उनकी इच्छा है। बोले वो क्या बनाना चाहते हैं, वो महाप्रभु की इच्छा को पूरा करना चाहते हैं। महाप्रभु ने जो कहा, पृथ्वी ते आछे यत्र नगर आदि ग्राम, सर्वत्र प्रचार होई वो मोर नाम। प्रचार करना चाहते हैं महाप्रभु। कैसे प्रचार होगा? हमार आज्ञा गुरु हैया तारो ए देश, जारे देखे तारे को कृष्ण उपदेश। सभी को संसार से तारना है। कैसे तरेंगे सब लोग? कृष्ण उपदेश से। कृष्ण उपदेश जब लोगों के कानों में जाएगा तो इस जन्म मृत्यु के चक्र से लोग बाहर निकल पाएंगे। ये सब विषयों की हम पहले काफी चर्चा कर चुके हैं और हम आगे भी बढ़े, जिसमें प्रभुपाद जी की इच्छा हो विषयों को लेकर के कमेंट्री हमने पढ़ा। और उसके बाद श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज, उन्होंने किस प्रकार से इन वेगों को, जो 6 वेग के रूप में हमने पढ़े थे, 3 वेगों में विभाजित किया। कुल मिलाकर के ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि बहुत ही ज्यादा चीजों को तोड़ तोड़ करके हम समझने का प्रयास करें। हर चीज को समझने का एक प्रिंसिपल होता है, एक सिद्धांत होता है। उस सिद्धांत को हमें पकड़ना चाहिए। कलयुग के लोग 6 वेगों को कहाँ याद रख पाएंगे? उन्होंने त्रिवेग के रूप में ही 3 वेग दिए, जो कि आगे चल करके 6 वेग के रूप में ही हम प्रैक्टिकली एक्सपीरियंस करते हैं। तो उन्होंने त्रिवेग कौन से दिए? मनसा वाचा कर्मणा, मन का वेग, बोलने का वेग और कर्म का वेग। कर्म शरीर से ही होता है, इसलिए मनसा वाचा शरीरा भी कहा गया। इसकी भी हम चर्चा ऑलरेडी कर चुके हैं, जिसमें वाणी को लेकर के हमने चर्चा किया कि वाणी को अगर कृष्ण में जोड़ दिया जाए तो ये वाणी चाहे टूटी फूटी भाषा से ही जोड़ा जाए, जैसे तैसे जोड़ा जाए, इससे क्या होता है? जो जनता अगमाने पापों में डूबी हुई है, पापों के सागर में पड़ी हुई है, उसके जीवन में एक अद्भुत क्रांति ये हरि कथा ला सकती है, ये हरि चर्चा ला सकती है, ये भगवत चर्चा ला सकती है। क्रांति मतलब गोली बारूद वाली क्रांति नहीं, जो क्रांतिकारी लोग क्रांति करते हैं। ये क्रांति भक्ति की है। क्रांति मतलब ऐसा भी नहीं कि पापों में ही क्रांति आ जाए, जिससे और पाप हम क्रांतिकारी वे में कर पाए, उग्र वे में और पापों को ही बढ़ाया जाए। वो क्रांति की बात नहीं कर रहे हैं यहाँ सुखदेव गोस्वामी। यहाँ क्रांति मतलब भक्ति की क्रांति। जैसे क्या हो सकता है? सारा संसार पवित्र हो सकता है,
सब लोग पवित्र हो सकते हैं। पाप के कारण जो दूषित होते हैं वो फिर से हम पवित्र हो सकते हैं। तो इस प्रकार से संसार की जो चर्चा है, अगर उसकी ओर जाते हैं हम, चाहे कितने भी अलंकारी तरीके से जाएं, हम देखते हैं संसार की चर्चा को, संसार की चर्चाएं एंडलेस हैं, उनका अंत नहीं, बट एट द सेम टाइम दे आर यूजलेस ऑल्सो। So can you imagine how much time we can waste in that endless and useless process, जो एक और अनंत है, जिसकी कोई सीमा ही नहीं है। संसारी टॉपिक्स को अगर हम देखें तो कोई लिमिट्स हैं? रेलवे स्टेशन पे जाइए, देखिए कितने तरह तरह की किताबें आपको मिल जाएंगी। न्यूज चैनल्स, टीवी, मोबाइल, गंद खाना इतना अनंत है। कृष्ण को छोड़ करके जो कुछ भी है, सब काक तीर्थ है। और कौओं के तीर्थ में ऐसा रमण करते हैं हम कई बार कि उसमें घुस करके निकलना हमारे लिए मुश्किल हो जाता है। और आज के समय में तो हम जैसा बता रहे थे, इंफॉर्मेशन इतनी ज़्यादा है और ऊपर से वो फंक्शनल लेस है, उसका कोई जीवन में उपयोग नहीं है, कोई जीवन के लिए उपयोगिता नहीं है उसकी, इसलिए उसे यूजलेस का, एंडलेस एंड यूजलेस। तो हमारा जीवन कैसा बन जाएगा? इतना सुंदर मनुष्य शरीर हम सबको प्राप्त है और वो यूजलेस हो जाता है। इसलिए संसार में ना प्राय लोग बातूनी बहुत हैं, बोल बच्चन बहुत हैं, और बातें करने से पता नहीं लोगों को कितनी शांति का अनुभव होता है। हम जब कॉलेज में पढ़ते थे तो उस समय हम बेस चलाते थे एक प्रकार से, गुरु कृपा से। तो वहाँ कई सारे बच्चे लोग एक साथ रहते हैं। तो एक लड़का था, तो वो पास वाले रूम में रहता था। हमने पहले भी शायद आपको ये घटना बताई थी। तो हम कान में ईयरफोन लगा करके आईपॉड से कुछ भजन सुनते हुए पहुंचे वहाँ, और वहाँ दो मित्र लोग आपस में बात कर रहे हैं। फिर मैंने ईयरफोन का सारा वॉल्यूम कम कर दिया, उन्होंने मेरे को प्रणाम किया, मैं ऐसे ही धुन में था, मैंने प्रणाम स्वीकार नहीं किया, ये शो करते हुए कि मेरे को तुम्हारा ध्यान नहीं, तुम क्या कह रहे हो। अब उन लोगों का चर्चा चल रही थी गर्लफ्रेंड के ऊपर। तो जैसे गुरु महाराज आज सुबह बता रहे थे प्रवचन में, कि वो बता रहे थे कि आजकल का तो सिनेरियो ही इतना चेंज हो गया है, कि बोले कनाडा में एक माँ कहती है कि इतनी बड़ी हो गई और इतनी बेवकूफ है कि इसका अभी तो कोई बॉयफ्रेंड ही नहीं है। अब बताओ, माँ कंसर्न कर रही है ऐसा, ये कितनी बेवकूफ है, अभी तक इतनी बड़ी होकर के भी बॉयफ्रेंड नहीं इसका। संसार में लोग इस प्रकार के गर्त में जाने की पूरी तैयारी में लगे हुए हैं। तो ये आम है, उस समय भी चल रहा था। तो मैं ऐसे ही सुनना चाह रहा था इन दोनों लोगों में क्या वार्ता हो रही है। तो आपस में चर्चा कर रहे हैं वो लोग। अरे यार, उसका फोन आता है तो ऐसा लगता है जैसे सीधा अंदर, बिल्कुल मक्खन पे जैसे छुरी चल रही हो, इतनी मीठी आवाज है उसकी। और घंटे घंटे बोले, मैं क्या करूँ, सारी रात बात करने में निकल गई। तो ये जो बातें हैं ना, लोग बात करना मतलब एक ऐसा आहार बन गया है कि वो मिल जाए तो जीवन जिएंगे, नहीं तो ऐसे ही से चलो, मेरे से बात नहीं की, मेरे को फोन नहीं किया आपने, मेरे को मैसेज नहीं किया। और ऐसा सोच के आदमी फिर, हाँ, होती है ना आईजीएफ वगैरह, जीआईएफ, आईजीएफ ने जीआईएफ, उसमें फिर ऐसा दिखाता है मैं तो मर गई बस, या मैं मर गया बस, लटकने का बिल्कुल, और जैसे सुसाइड कर ही लिया वैसे रियली में। लेकिन पराये गरजने वाले बादल कभी बरसते नहीं है। तो संसार में जो बातें हैं ना, लेकिन वास्तव में आध्यात्मिक पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए तो हम सीधे मृत्यु को ही बुला रहे हैं, हम मर ही रहे हैं। क्योंकि ये कौए का तीर्थ है, ये नरक में ले जाने वाला है। कौए का तीर्थ क्या है? मलमूत्र है। मलमूत्र में जब हमारा जीवन चला गया तो क्या मिला? नरक ही तो है। नरक में क्या होता है? वहां भी मलमूत्र की नदियां, उसमें आदमी को डाल दिया जाता है, पीने में भी वही पीना है, खाने में भी वही खाना है, और बढ़िया उसमें तैरते रहना है। अब जिसको आनंद आ रहा है तो इसी चीज, लेकिन एहसास नहीं होता।
इसलिए जो बातें हैं, जो इन्फॉर्मेशन, बहुत सारे लोग आईएएस आईपीएस बनने के लिए भी सारी इन्फॉर्मेशन निकालते रहते हैं। उसके लिए इस तारीख में क्या हुआ, उस तारीख में क्या हुआ, इस ईयर में क्या हुआ, उस ईयर में क्या हुआ, इस देश में क्या हुआ, उस देश में क्या हुआ, इस पॉलिटिशियन के साथ क्या हुआ, उस पॉलिटिशियन के साथ क्या हुआ, इस फिल्म स्टार का क्या स्टेटस है, उस फिल्म स्टार की क्या स्टेटस है। बस ये सारा इंफॉर्मेशन इतना गैदर करना, इतना गैदर करना, और इतना माथा पच्ची कर करके पढ़ना। ठीक है, अगर कोई वास्तव में एग्जाम देना चाहता है और पोजीशन लेना चाहता है तो उसके लिए मना नहीं है, उसको ये करना पड़ता है, उसका वो फंक्शन फिर भी है। लेकिन विदाउट एनी फंक्शन के बस ऐसे ही गधा मजूरी करना व्यर्थ में, बस दूसरों के सामने दिखाने के लिए कि मेरे को कितनी ज्यादा जनरल नॉलेज है। मतलब जनरल नॉलेज को आदमी ऐसा समझता है कि जैसे हाँ भगवत नॉलेज प्राप्त कर लिया हो उसने। जबकि देखा जाए तो ट्रेन में जब हम सफर करते हैं तो वहाँ जनरल बोगी रहती है, और जनरल बोगी में चढ़ना कोई बहुत बड़ी बात है क्या? एसी में तो चलो वहाँ चाय वाले परेशान नहीं करते, कितना अच्छा रहता है, फिर भी स्लीपर में वहाँ चाय वाले परेशान करते, लेकिन अपनी सीट मिल जाती है। जनरल में तो आदमी के ऊपर आदमी को बैठना पड़ता है बेचारे को, वहाँ सीट ही नहीं रहती कोई। और उस जनरल बोगी को पा करके कोई कृतार्थ महसूस करे। ऐसे ही नॉलेज कौन सी वीआईपी नॉलेज है, जनरल नॉलेज तो है। और जनरल नॉलेज को दिखाने के लिए आदमी इतना गैदर करता है, और दूसरों को, अरे तेरे को तो कुछ आता ही नहीं। आपस में ट्रेनों में अंताक्षरी छिड़ जाती है फालतू के गानों की, इसकी उसकी, टाइम पास इतना हो जाता है, और लोगों को पता ही नहीं चलता कि कितना कीमती समय और हमारा व्यर्थ में जा रहा है, मतलब सीधा मौत को बुला रहे हैं। इसलिए हमें ये जो इन्फॉर्मेशन है, चाहे सही भी क्यों ना हो, गंदी इन्फॉर्मेशन तो अत्यधिक गंदी है ही, संसार की सो कॉल्ड जनरल नॉलेज वाली इन्फॉर्मेशन, वो भी हमारे लिए कोई बहुत ज़्यादा मीनिंगफुल नहीं है अगर उसका वास्तव में हमारे जीवन में कोई फंक्शन नहीं है। दूसरे शब्दों में, अगर उसका कोई प्रॉपर यूज, अगर हम वास्तव में कोई ऐसी सरकारी जॉब पकड़ने नहीं जा रहे हैं तो हम क्यों उसमें फालतू में जाएं। उससे अच्छा तो हम कृष्ण कथा करेंगे, कृष्ण चर्चा श्रवण करेंगे। कई बार क्या होता है ना, ये आदत इतनी पड़ जाती है खतरनाक कि कई बार हम स्पिरिचुअलिटी में आने के पश्चात भी हमारा वही एटीट्यूड रहता है। ये किताब पढ़ते हैं, महाभारत पढ़ते हैं, रामायण पढ़ते हैं, पुराण पढ़ते हैं, संहिताएं पढ़ते हैं, वेद पढ़ते हैं, उपनिषद पढ़ते हैं, और यूट्यूब पर भी आप देखेंगे कितनी सारी स्टोरीज ऐसे सब चलते रहते हैं। वो किस लिए? जस्ट इंफॉर्मेशन लेने के लिए बस, क्योंकि आदत पहली पड़ गई है। उसका हमारे जीवन में क्या फंक्शन है, हमें कोई लेना देना नहीं। इसलिए बहुत सारे लोग कितने सारे प्रीचर्स को सुनते हैं, हाँ इसने बहुत अच्छा हंसी वाला लेक्चर, सुन 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 ये वाला देख कितना मजा आएगा इसको। इस्कॉन में भी बहुत सारे लोग इस प्रकार के लेक्चरर्स को बहुत सुनने का प्रयास करते हैं, और कोई बुरी बात नहीं है मल्टी लेक्चरर्स को सुनना, लेकिन तब बुरी बात है जब हम केवल और केवल इंफॉर्मेशन गैदर करने के लिए मात्र सुन रहे हैं। उसको अपने जीवन में अगर हम फंक्शनल स्पिरिचुअल नॉलेज को भी नहीं बना पा रहे हैं, हमारे जीवन में अगर उसका ट्रांसफॉर्मेशन नहीं हो रहा है, तो फिर क्या मीनिंग है? इसलिए स्पिरिचुअल इंफॉर्मेशन, स्पिरिचुअल रीडिंग, स्पिरिचुअल एक्टिविटीज हम कोई भी करें, उसका एक उद्देश्य हमें फील करना चाहिए कि क्या मेरे जीवन में वो ट्रांसफॉर्मेशन फंक्शन के रूप में ला रहा है कि नहीं ला रहा है। जस्ट सर्टिफिकेट पे सर्टिफिकेट इकट्ठे करने के लिए कि हाँ भाई, अभी मैं भक्ति शास्त्री बन गया, थोड़े समय बाद भक्ति वेदांती बन जाऊंगा, और उसके बाद फिर सीधा सार्वभौम की सर्टिफिकेट ले लूंगा। सबसे ऊंचा सर्टिफिकेट है भक्ति वेदांत, फिर भक्ति सिद्धांत, फिर उसके बाद फिर सार्वभौम बन गया। हमारा ये उद्देश्य नहीं है। हमारा उद्देश्य क्या? हमारा हृदय बदला, क्या हृदय में हमारे परिवर्तन आए? परिवर्तन क्या आने चाहिए? सबसे पहला परिवर्तन है, क्या मेरी वाणी का वेग नियंत्रित हुआ? सबसे पहले आध्यात्मिक मार्ग के जो परिवर्तन है, मन और इंद्रियों को नियंत्रित करना, इसमें कितना नियंत्रण आया? इसी को सत्संग कहते हैं। बिनु सत्संग विवेकन हुई, राम कृपा बिन सुलभन सुई। जब हम सत्संग कर रहे हैं तो हमारे जीवन में इसका ट्रांसफॉर्मेशन हमारे जीवन में कितना आ रहा है?
जैसे आप मेरा प्रवचन सुन रहे हैं एक प्रकार से, लेकिन इस प्रवचन को सुन करके अगर ट्रांसफॉर्मेशन नहीं आ रहा है, इसका मतलब मेरे अंदर ही समस्या है कि मैं ही ट्रांसफॉर्मेशन करने की ताकत नहीं रख पा रहा हूँ। मेरे शब्दों में वो ताकत ही नहीं जो आपके अंदर ट्रांसफॉर्मेशन ला सके। मैं केवल फिर तोते की तरह बड़बड़ा रहा हूँ। हालांकि इसमें आपका भी रोल है, खाली मेरा ही सारा रोल नहीं है। तीन चीजें होती हैं, सठ सुधरई संग सत संगत पाई, पारस परस कुघात सुहाई। बड़ा सुंदर उदाहरण दिया रामायण में। बोले 60 व्यक्ति भी सुधर जाता है, कैसे? सत्संगति पा करके। सत्संगति वहां जहां वास्तव में सत्य की चर्चा हो, जो हम वास्तव में कृष्ण चर्चा हो, जैसे रूप गोस्वामी यहाँ चर्चा कर रहे हैं। कैसे सुधर जाता है? उदाहरण दे रहे हैं। पारस परस, पारस मणि का परस माने स्पर्श पा करके, कुघात माने लोहा, जो बहुत ज्यादा लोगों के द्वारा लाइक नहीं किया जाता। बोले लोहे जैसी कुघात सोना बन जाती है, लेकिन उसमें तीन चीजें होनी चाहिए। एक तो लोहा होना चाहिए, और प्राय हम मनुष्य शरीर में जितने भी हैं, सब लोहे तो हैं ही ना। जीव जितने भी हैं सब बाई डिफॉल्ट लोहे हैं। लेकिन लोहे को भी हम अगर स्पर्श नहीं होने देंगे, लोहा अपनी जगह पे लोहा है, और स्पर्श नहीं करेगा तो फिर कैसे सोना बनेगा? और लोहा भी अपनी जगह पर है और स्पर्श भी करा दिया उसने, लेकिन फिर भी सोना नहीं बन रहा है। मतलब मणि भी पारस मणि होनी चाहिए। तो पारस मणि वो साधु संत होते हैं जिनके संपर्क में आने से हमारे जीवन में बदलाव आते हैं, वो ट्रांसफॉर्मेशन आते हैं। लेकिन सारा ही खेल पारस मणि का नहीं है, लोहे का भी अपना खेल है, और स्पर्श का भी अपना खेल है। हम कितना स्पर्श डीपली कर रहे हैं। अब जैसे आप सब लोग लेक्चर सुन रहे हैं, अभी आपने अनुभव किया होगा कि जब स्टैंप किसी चीज पर लगाते हैं, तो कितना डीप स्टैंप लगाएंगे उतना ही उस पर छाप पड़ जाएगी। अगर स्टैम्प बहुत फेंट हल्का सा है तो बस थोड़ा सा ही दिखाई देगा। तो ऐसे ही स्पर्श, मतलब हम कितना चीज को फोकस्ड होकर के ध्यान से सुन रहे हैं, कितना फोकस्ड होकर के ध्यान से सुन रहे हैं। प्रैक्टिकली ऑफलाइन सुनने में थोड़ा सा ज्यादा फोकस्ड हो पाते हैं, क्योंकि सामने ही बैठे रहते हैं ना, इधर उधर भटकने की हिम्मत नहीं हो पाती। ऑनलाइन में भी चलो अच्छी बातें सुन रहे हैं, लेकिन उसमें भी अपनी चॉइस के अनुसार, कोई सोफा पर बैठा हुआ है और कोई आराम से लेट करके ऐसे तकिया लगा करके बेड पर बिस्तर के, कोई दीवार का सहारा लेकर के। अब सब अलग अलग स्क्रीन है, सबकी अलग अलग पोजीशंस है, तो सब जगह पर तो ध्यान जाएगा नहीं ना वक्ता का। तो कोई बढ़िया ऐसे टेका लगा करके, और किसी ने बिल्कुल वीडियो ऑफ ही करके खाली ज्वाइन करके, बोले मैं दिख जाऊंगा इसलिए मैं पूरा तकिया वगैरह लगा करके आराम से सो करके ही सुनता हूँ। और फिर साथ में चल ठीक है, इधर भी चल रहा है और इधर भी चल रहा है। तो कितने डिस्ट्रैक्शंस के साथ हम लोग सुनते हैं कई बार, उसके कितने परिणाम, कितनी गहरी छाप पड़ पाएगी हमारे हृदय पे, हम ही जानते हैं कि इतना भारी स्पर्श हो रहा है हमारा। लेकिन कर क्या सकते हैं, लोग आजाद हैं। हिंदुस्तान आजाद हो गया है, तब से लोग भी आजादी का अनुभव करते हैं, तो उसके अनुसार ही जीवन जीते हैं। कुछ नहीं कर सकते, जैसा भगवान चाहे वैसा ही होगा। और दूसरा, हमें भी छोटी सी स्वतंत्रता है, उसका हम लोग दुरुपयोग करते हैं। तो हमारे अंदर कितना ट्रांसफॉर्मेशन आ रहा है, ये महत्व की बात है। ट्रांसफॉर्मेशन, कितना इंद्रियां संयमित होना चालू हुई पहले के कंपैरिजन। अर्थात मन, इंद्री, इंद्री में कौन कौन सी? वाचो वेगम, जीवा, उधर उपस्थ, और जनन इंद्री उसमें आ गई। ये छह वेग, वाचो वेगम, मनसा क्रोध वेगम, जीवा वेगम, उदर उपस्थ वेगम, एतान वेगान योग विषय धीरा सर्वाम अभ्यगाम पृथ्वी शेषिष्य। इसके बिना काम नहीं चलेगा। दूसरा, भक्ति सिद्धांत महाराज मन का वेग बता रहे हैं त्रिवेगों में। अब थोड़ा आगे पढ़ते हैं। जहां तक चंचल मन के विक्षोभों का प्रश्न है, वे दो प्रकार के होते हैं। मन के वेगों को दो प्रकार बताए। मन में जो विक्षोभ होता है उसके दो प्रकार बता रहे हैं यहाँ। पहला, अविरोध प्रीति कहलाता है। ध्यान दें, अविरोध प्रीति का मतलब हो गया, प्रीति मतलब अटैचमेंट, अविरोध मतलब अनरेस्ट्रिक्टेड, विदाउट एनी अपोजिशन।
जिसमें कोई विरोध करने वाला नहीं, उसको कहते हैं अविरोध प्रीति। जिसमें मैं अपनी इंद्रियों को, अपने मन को खुली छूट देता हूँ क्या करने की, मैं जैसे भोगना चाहूँ, जिस समय भोगना चाहूँ, और जितना मात्रा में भोग करना चाहूँ, इसको कहते हैं अविरोध प्रीति। अविरोध मतलब मेरे को कोई रोक टोक नहीं चाहिए किसी प्रकार की। द वे आई वॉन्ट टू एंजॉय, द टाइम आई वॉन्ट टू एंजॉय, and the quantity I want to enjoy, everything is totally unrestricted, जो बिल्कुल ही बिना रुकावट के है, इसको कहते हैं अविरोध प्रीति। अब बताओ, हमारे जीवन में मैक्सिमम लोग इस सिद्धांत पर जीते हैं, कोई नियम कानून नहीं चाहिए, मैं चाहे ये करूं, मैं चाहे वो करूं, मेरी मर्जी, जस्ट डू इट। टिक मार्क लगा लेंगे टी शर्ट पर, जीन्स पैंट के ऊपर, उस पर लिखा रहे जस्ट डू इट, आई डोंट केयर। तेरा बाप भी केयर करेगा बेटा, तेरी तो चलाई क्या। प्रकृति के नियम इतने कठिन है, एंड बिकॉज ऑफ जस्ट डू इट, दिस टिक मार्क, दे जस्ट डिड दैट, एंड लेटर ऑन दे जस्ट सफर फॉर दैट ऑल्सो। दैट इज वेरी हॉरिबल, वेरी डेंजरस। प्रकृति के नियम निश्चित रूप से आएंगे। ईच एंड एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, न्यूटन गेव दिस प्रिंसिपल। न्यूटन ने सिद्धांत दिया, लेकिन उसने टाइम डोमेन नहीं बताया कि कब लौट के आएगा। आएगा जरूर, जैसा हमारा कर्म है उसके अनुसार वो निश्चित रूप से कभी ना कभी आएगा रिटर्न। इसलिए अविरोध प्रीति, ये सबसे बड़ी बीमारी यहीं से चालू होती है मन की। तो मन एंजॉय करना चाहता है, जिसको प्रभुपाद जी लिख रहे हैं अनियंत्रित, जिसका अर्थ है अनियंत्रित आसक्ति, मतलब अटैचमेंट ऐसी जिसमें कोई नियंत्रण नहीं है, न टाइम का नियंत्रण है, न क्वांटिटी का नियंत्रण है, और ना ही वे का नियंत्रण है, या उस प्रोसेस का नियंत्रण है कि हम किस तरह से खाना चाहते हैं, किस तरह से सूंघना चाहते हैं, किस तरह से देखना चाहते हैं, किस तरह से बोलना चाहते हैं। अपने अपने नए नए तौर तरीके भोगों के लोग निकालते रहते हैं। अरे इस होटल में मजा नहीं आ रहा है, तो कौन से होटल, बोले जो रोटेटिंग होटल है ना, जो सी बीच पर रोटेटिंग होटल है, बोले वो कैसा होता है, बोले थोड़ी देर में ऐसे पूरा पूरा होटल ही घूम जाता है ऐसे। बोल 360 व्यू चाहिए, 360 मतलब 90 180 का व्यू से उसका काम नहीं चल रहा है, जबकि उसकी आंखें पीछे देख ही नहीं सकती, खुद केवल एक ही साइड को देख पा रहा है, 180 व्यू को ही देख पा रहा है, लेकिन उसको व्यू चाहिए 360। भगवान ने दिया ही नहीं, तेरे को पीछे आंखें दे दी होती, ब्रह्मा जी की तरह तुम इतने क्वालिफाइड होते तो पीछे भी खोपड़ी लगा देते भगवान, लेकिन तुम इतने क्वालिफाइड नहीं थे भाई, इसलिए तुम्हें एक ही साइड में दिया, तीसरा नेत्र भी नहीं दिया शंकर भगवान की तरह, तुम्हें दो ही आंखें दी, और दो आंखों में भी आपकी एक आंख जिधर जाएगी दूसरी भी उधर ही जाएगी, ऐसा नहीं कौवे की तरह कि इधर से देख करके उधर दिखाई दे। तो हमारी कितनी रेस्ट्रिक्शंस बाय डिफॉल्ट डाल के दिया है, फिर भी हमें 360 व्यू चाहिए। इसको कहते हैं, ये मन ऐसे ही भटकाता है हमको, तो ये मन का ये सबसे बड़ा वेग है, और इस वेग को शांत करना कितना मुश्किल है। दूसरा प्रभुपा जी बता रहे हैं, बोले ये जो क्रोध वेग है ना, ये भी मन में ही पैदा होता है। बोले ये क्यों पैदा होता है, बोले ये आता ही है पहले कारण से। पहला कारण कौन सा था, पहला कारण था अनियंत्रित आसक्ति। इतनी अटैचमेंट है, इतनी अटैचमेंट है, अनरेस्ट्रिक्टेड अटैचमेंट है, उसके कारण कितनी एक्सपेक्टेशंस होंगी हमारी, ये चाहिए, ये चाहिए, ये चाहिए, ये चाहिए, ये चाहिए, मतलब कहीं लिमिट है ही नहीं। अनियंत्रित मतलब कोई नियंत्रण है ही नहीं, उस स्तर की एक्सपेक्टेशंस। एक एक इंद्री की एक्सपेक्टेशंस कितनी होंगी। एक जीव का ही मार्केट में अगर आइटम देखेंगे, तो कितने आइटम आपको जीव से संबंधित खाने के लिए मिल जाएंगे, 10 20 50 60 100 200, कितने हैं, अनंत आइटम है, अनंत। ऐसे कानों से सुनने के लिए कितने गाने हैं, अनंत चीजें हैं।
नाक से सूंघने के लिए अनंत फ्लेवर्स हैं, आंख से देखने के लिए अलग अलग अनंत रूप हैं। शक्ल एक जैसी है, सभी का फ्रेमवर्क एक ही है, लेकिन किसी की नाक थोड़ी सी ऊंची है, किसी की थोड़ी सी नीची है, किसी की थोड़ी सी फैली हुई। कितनी वैरायटी भगवान ने केवल शक्ल में ही बना दिया है। अनंत शक्ल हैं, देखते चले जाओ देखते चले जाओ, और कितनी एक्सपेक्टेशंस। ये तो मिल ही जाए तो बहुत बढ़िया हो जाएगा, ये नहीं मिला तो ये मिल जाए, ये नहीं मिला तो ये मिल जाए, कितनी एक्सपेक्टेशंस। बोले जब एक्सपेक्टेशंस तो हैं, लेकिन शरीर लिमिटेड है, शरीर तो अनंत है नहीं। तो शरीर को भोगने के लिए, इच्छाओं को भोगने के लिए, मन को संतुष्ट करने के लिए, उसकी अपेक्षाओं पर खरा उतरने के लिए शरीर की अपनी मर्यादा है, शरीर की अपनी मर्यादा है। और उस अपनी मर्यादा को लेकर के फिर क्या आएगा? बोले विरोध युक्त क्रोध। Means when expectations is not fulfilled, it transform into the frustration. फिर हम विरोध करेंगे, और विरोध ऐसे नहीं, विरोध के साथ क्रोध करेंगे। ये दर्शा रहा है कि जब किसी व्यक्ति को क्रोध आ रहा है, समझ लो उसकी कहीं ना कहीं पहले एक्सपेक्टेशंस हैं। इसलिए प्रभुपाद जी लिख रहे हैं, जिसका अर्थ है हताशा से उत्पन्न हुआ क्रोध। हताशा मतलब जब हम फ्रस्ट्रेटेड हो गए, अब हताश हो गए, फुलफिल हो ही नहीं रहा है, तब फिर क्रोध आता है। मायावादियों के दर्शन में श्रद्धा, कर्मवादियों के कर्म फलों में विश्वास तथा भौतिकतावादी इच्छाओं पर आधारित योजनाओं में विश्वास को अविरोध प्रीति कहते हैं। अब अविरोध प्रीति मतलब अटैचमेंट, जो हमने बताया क्या है वो? मायावादियों के दर्शन में श्रद्धा, अर्थात बस ज्ञान 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 की चर्चा किए जाए बस, और उसमें बड़ी संतुष्टि है। जैसे सार्वभौम भट्टाचार्य थे, गुरु महाराज आज की क्लास में संभव तो बता रहे थे। सार्वभौम भट्टाचार्य ने चैतन्य महाप्रभु को देखा। चैतन्य महाप्रभु भगवान श्री कृष्ण के दर्शन करके जगन्नाथपुरी में एकदम से मूर्छित हो गए, जगन्नाथ जी के दर्शन करके। सन्यासी थे, 24 साल की उम्र में सन्यास लिया था। सार्वभौम भट्टाचार्य ज्ञानी थे, उनका अपना दर्शन शास्त्र का, शून्यवाद का, मायावाद का जो शंकर भगवान ने दर्शन दिया है, निराकारवाद जो भगवान ने फैलाया शंकराचार्य के रूप में, तो उसमें उनकी बड़ी प्रतिष्ठा थी। तो उन्होंने, अरे नया सन्यासी है बेचारा, भावुक है, इसको वेद पढ़ाना चाहिए। तो वेद पढ़ाने के लिए उनको, सन्यासियों को पढ़ाते थे। वाराणसी में ऐसे ज्ञानियों का गढ़ था, तो पहले बड़ा सम्मान होता था, इतने एक्सपर्ट थे। होते हैं ना कई बार, आदमी जज नहीं है खुद, लेकिन इतना बड़ा पढ़ा लिखा है कि वो जजों को पढ़ाता है। कई बार ऐसे होते हैं। सार्वभौम भट्टाचार्य खुद गृहस्थी थे, लेकिन सन्यासियों को पढ़ाते थे, इतने इंटेलिजेंट थे। तो सन्यासी होने, उनका सम्मान भी बहुत था, राजा भी सम्मान करते थे। महाप्रभु को बोले आपको वेद पढ़ना चाहिए। महाप्रभु इतने विनम्र, आप पढ़ा देना। महाप्रभु उनके घर पे चले गए। अब देखो मर्यादा का कितना ज्ञान भी है उनको। पैरेलली महाप्रभु को ऊंचे आसन पे बिठाया, क्योंकि सन्यासी है ना, और खुद गृहस्थी है, तो खुद नीचे आसन पे बैठे, और नीचे से बोल बोल करके पढ़ा रहे हैं उनको। और 7 दिन तक कंटिन्यूस बोलते रहे, पढ़ाते रहे। लेकिन 7 दिन तक महाप्रभु कुछ नहीं बोले, शांत भाव से चुपचाप सुनते रहे। सार्वभौम भट्टाचार्य को अजीब लगा, बोले ऐसा विद्यार्थी तो पहली बार देखा है। कुछ बोला ही नहीं। जनरली ऐसी कैटेगरी तब होती है कि या तो सब समझ में आ रहा हो, या कुछ भी समझ में नहीं आ रहा हो। तो टीचर चेक करता है, भाई समझ में आ भी रहा है कि नहीं आ रहा है। जैसे बहुत सारे लोग, आप लोग क्लास सुनते हैं तो प्राय ऐसे ही मौन व्रत धारण करके बैठे रहते हैं, और जैसे ही कभी प्रश्न पूछते हैं, धाड़ 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 वीडियो ऑफ हो जाती है, कई सारे लोग एकदम गायब भी हो जाते हैं। तो बोले सब समझ में आ गया, अब क्या प्रश्न उत्तर की क्या जरूरत है। तो सार्वभौम भट्टाचार्य को आखिर में उन्होंने महाप्रभु को पूछा, सार्वभौम भट्टाचार्य, अरे
आप 7 दिन से सुन रहे हैं, कुछ समझ में आ भी रहा है कि नहीं आ रहा है? कुछ बोलते ही नहीं आप। तो सार्वभौम भट्टाचार्य को महाप्रभु कहते हैं, अरे मैं कुछ बोलूं तो आफत, और ना बोलूं तो आफत। बोले क्या मतलब? बोले समझने की आप जो बात कर रहे हैं, आपने तो एक प्रकार से सूर्य को बादलों के द्वारा ढक दिया है। जो अर्थ शास्त्रों के बड़े स्पष्ट हैं, आपकी व्याख्या ने तो उल्टा उन अर्थों को बादलों की तरह ढक दिया है। तो सार्वभौम भट्टाचार्य को बड़ा झटका लगा, क्या मतलब? तब उन्होंने कई तरह से एक एक श्लोक को जो उन्होंने पढ़ाया था सब उल्टे सिखा दिए सार्वभौम भट्टाचार्य को। सार्वभौम भट्टाचार्य आश्चर्य में डूब गए। ऐसा कोई और नहीं कर सकता है सिवाय नारायण के, चरणों में गिर पड़े। महाप्रभु ने दर्शन दिए उनको, साक्षात भगवत स्वरूप में भगवान के दर्शन हुए उनको। सार्वभौम भट्टाचार्य महाभागवत वैष्णव बन गए। तो कई बार क्या होता है ना, आदमी ईगोइस्टिक हो जाता है, मैं इतना बड़ा ज्ञानी हूँ, मेरे को इतने वेदों का ज्ञान है, मेरे को इतने श्लोक कंठस्थ हैं। तो ये क्या है? बोले ये कुछ और नहीं है, ये भी सेंस एंजॉयमेंट है सतोगुण के स्तर पर। सतोगुणी लोग ज्ञान में आनंद लेते हैं, वो भी मन की इंद्रिय तृप्ति है, उसको कहते हैं अविरोध युक्त प्रीति, जिसमें अनरेस्ट्रिक्टेड अटैचमेंट हमारी हो गई है उस चीज से। इसलिए मायावादियों के दर्शन में श्रद्धा। प्रभुपाद जी यहाँ लिख रहे हैं, अविरोध प्रीति क्या है? बोले मायावादियों के दर्शन में श्रद्धा। बहुत सारे लोग इस प्रकार से बहुत ज्ञान मार्गी बन करके और उसमें श्रद्धा कर लेते हैं। दूसरा, कर्मवादियों का कर्म फलों में विश्वास। अरे खाओ पियो मौज करो, मकान बनाओ, मकान को थोड़ा बड़ा कर लो, पास वाला प्लॉट भी खरीद लो। एक गाड़ी तो आ ही रही है, अभी पास वाला प्लॉट ले लेंगे तो 4 गाड़ियां घुस जाएंगी अंदर। और कोई नहीं सोचता मरमरा करके भी जाना है। बस कर्म करो फल लाओ, कर्म करो फल लाओ, और फलों को आनंद से भोगो। बस इसको कहते हैं कर्मवादियों के कर्म फलों में विश्वास। जो कर्म में विश्वास करते हैं, ये यज्ञ करने से ये फल मिल जाएगा, ये यज्ञ करने से ये फल मिल जाएगा, स्वर्ग में जाओ, ब्रह्म लोक जाओ, जन लोक जाओ, तप लोक जाओ, ऐसी भावनाएं, ये कर्मवादी के। तथा भौतिकतावादी इच्छाओं पर आधारित योजनाओं में विश्वास को, दूसरे होते भौतिकतावादी, जिनको कर्म फर्म से कोई लेना देना नहीं, चोरी करो, चपाटी करो, डाका डालो, रेप करो, जैसे तैसे करे, खाओ पियो, ईट ड्रिंक एंड बी मैरी। बोले ये है भौतिकतावादी। बोले भौतिकतावादी इच्छाओं पर आधारित योजनाओं में विश्वास, मेरी इच्छा पूरी होनी चाहिए बस। तो 3 प्रकार की कैटेगरियां भक्ति सिद्धांत महाराज बता रहे हैं अविरोध प्रीति में। एक निपट भौतिकतावादी जो इच्छाओं के आधार पर जीते हैं। दूसरा कर्मों के आधार पर जीते हैं, कर्म फल के आधार पर जीने वाले कर्मकांडी लोग। तीसरा मायावादी लोग, जो ज्ञान की चर्चा करते हुए नजर आते हैं, लेकिन है वो मन का ही वेग, जिसे अविरोध प्रीति कहते हैं। दूसरा भाग कौन सा है? सामान्यतः ज्ञानी कर्मी और भौतिकतावादी योजना निर्माता बद्ध जीवों का ध्यान आकृष्ट करते हैं, लेकिन जब भौतिकतावादियों की योजनाएं पूर्ण नहीं होती और उनकी युक्तियां विफल हो जाती, तो वे क्रुद्ध हो उठते हैं। पहला वाला था ज्ञानी, जिसे मायावादी लोग कहते हैं, सो कॉल्ड ज्ञानी। ज्ञानी 2 प्रकार के होते हैं। एक ज्ञानी उसको कहते हैं जो जानता है कि कृष्ण ही सभी कारणों के कारण है, इसे भक्ति युक्त ज्ञानी कहते हैं, जो भक्ति से पैदा होने वाला ज्ञान है, भक्ति युक्त ज्ञान है। भक्ति की 2 संतानें हैं, ज्ञान और वैराग्य। तो जो भक्ति का पुत्र ज्ञान है, वो तो भक्ति माता की सेवा करता है। अब इस रहस्य को हम थोड़ा सा समझेंगे आगे वाली क्लास में, या आज समय मिला तो आज ही बात करेंगे। तो भक्ति वाला जो ज्ञान है, जिसमें अहंकार नहीं है, जिसमें विनम्रता है और भगवान की शरणागति है, उसको कहते हैं विद्या विनय संपन्न है। विद्या से विनय आती है।
तो जो विनयशील है, जो भक्ति युक्त है, वो ज्ञानी अलग है। जैसे भगवान ने 4 प्रकार के भक्तों को, 4 प्रकार के लोगों को भक्त माना गीता के अंदर। चतुर्विधा भजन्ते माम, जना सुकृतन अर्जुन, आर्त अर्थार्थी जिज्ञासु, ज्ञानी च भरत ऋषभ। आर्त भी मेरा भक्त है, अर्थार्थी भी मेरा भक्त है, जिज्ञासु भी मेरा भक्त है, और ज्ञानी भी मेरा भक्त है। और ज्ञानी तो सबसे ज्यादा अच्छा भक्त है। बोले क्यों? बोले ज्ञानी ये जानते हुए भक्ति करता है कि कृष्ण ही सभी कारणों के कारण है। अब जो कृष्ण को सभी कारणों के कारण नहीं मानता और संसार के सो कॉल्ड उठा पटक वाले ज्ञान में लगा रहता है, जैसे संसार में जैसे इंजीनियर बनते हैं, डॉक्टर बनते हैं, और अपने आप में सोचते हैं हाँ मैं डॉक्टर हूँ, मैं इंजीनियर हूँ। ऐसे ही आदमी सोचता है मैं द्विवेदी हूँ, 2 वेदों का पढ़ने वाला, मैं त्रिवेदी हूँ, मैं 3 वेदों का पढ़ने वाला। और जब द्विवेदी त्रिवेदी जब चौथे को मिलते हैं तो उन दोनों को बोलता है अरे तुमको क्या पता, मैं चतुर्वेदी हूँ, मैं 4 वेदों का ज्ञाता हूँ। तो इसमें एक अहंकार निकल करके आता है, ये मायावाद की ओर ले जाता है। ये सब भगवान की ही माया है जो मेरा तेरा में जीव को फंसा देती है और भगवान से दूर रखती है। तो 3 प्रकार के लोग हुए, ज्ञानी, कर्मी और भौतिकतावादी। ज्ञानी जो शास्त्र का आश्रय लेते हैं लेकिन भक्ति नहीं करते। कर्मी जो शास्त्र का आदेश लेते हैं लेकिन उनका कृष्ण से कोई लेना देना नहीं, अपनी शास्त्र से अपना काम निकालते हैं, अलग अलग यज्ञ वगैरह जान करके और अपनी इच्छाओं की पूर्ति करते हैं। भौतिकतावादी उनको शास्त्र से भी नहीं चलना है, उनको शास्त्र के विरुद्ध अरे इतना लॉन्दी प्रोसेस कौन यज्ञ यज्ञ करेगा, चलो चुरा करके ले आओ ये चीज। बोले बाद में चुकाना पड़े, किसने देखा चुकाना, मर जाएंगे, राख बन जाएगी। इसलिए चुरा चुकाने का तो कोई सिस्टम ही नहीं है। झूठ बोलो रात रात दिन, कोई लेना देना नहीं। ये भौतिकतावादी लोग होते हैं। इन तीनों के साथ क्या होता है, जब ज्ञानी, कर्मी तथा भौतिकतावादी योजना निर्माता बुद्धिजीवों का ध्यान आकृष्ट करते हैं, लेकिन जब भौतिकतावादियों की योजनाएं पूर्ण नहीं होती और उनकी युक्तियां विफल हो जाती हैं तो वे क्रुद्ध उठते हैं। इतना बड़ा भौतिकतावादी लोगों ने टाइटैनिक बनाया और बोला इवन गॉड कैन नॉट ड्राउन दिस। कितना बड़ा, अरे पहले घूम घाम के तो आ जाते एक बार तब लिखते ऐसा। लेकिन उनको अपने आप में इतना अहंकार था और इतने सारे लोगों को उस पर चढ़ा करके प्रदर्शन करना था एक बार, इवन गॉड कैन नॉट ड्राउन दिस। और पहली यात्रा में भगवान को जब ऐसा बड़ा चैलेंज किया तो भगवान अच्छा सब कुछ मेरा ही लेकर के और मेरे ही खिलाफ चैलेंज कर रहे हो। कम से कम बोल देते कि प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका कैन नॉट ड्राउन दिस, या प्रेसिडेंट ऑफ कनाडा कैन नॉट ड्राउन दिस, ऐसा कुछ बोलते तो अलग बात थी। सीधा भगवान को चैलेंज कर दिया, मूर्खों ने अहंकार के। युक्तियां विफल हो जाती हैं तो वे क्रोध उठते हैं, क्रुद्ध उठते हैं। भौतिक इच्छाओं की विफलता क्रोध को जन्म देती है। तो इस प्रकार से मन के अंदर ही 2 वेगों को भक्ति सिद्धांत महाराज ने क्लेरिफाई किया कि इसका कारण क्या है, एक्सपेक्टेशंस। तो हमें ना केवल क्रोध को नियंत्रित करने की आवश्यकता है, क्रोध की जड़ क्या है जो यहाँ भक्ति सिद्धांत महाराज ने दिखाया। प्रभुपाद जी ने जो कमेंट्री दी थी उसमें बताया था क्रोध आएगा, क्रोध एक वेग है, लेकिन उसको कृष्ण की सेवा में लगाओ। या हमने देखा था कि उसको कृष्ण की सेवा में लगाने की उतनी सामर्थ्य नहीं है तो नियंत्रित करने का प्रयास करें या पॉजिटिव वे में उसको यूज करें। उसकी हम ऑलरेडी कई विस्तार से चर्चा कर चुके हैं। लेकिन यहाँ भक्ति सिद्धांत महाराज ने जो कमेंट्री दिया जिसको प्रभुपाद जी ने अपने परपट में एक्सप्लेन किया है, वो क्या लिख रहे हैं, आया क्यों ये क्रोध? बोले क्रोध आया मन की ही बीमारी के कारण। मन के अंदर कौन सी बीमारी है? बोले अपेक्षा की बीमारी है। अपेक्षा खत्म तो क्रोध नहीं। अपेक्षा कब खत्म होगी? जब हम कृष्ण में अपने मन को लगा दें, कृष्ण चिंतन में, कृष्ण सेवा में अपने मन को लगा दें तो संसारी अपेक्षाएं खत्म हो जाएंगी, तो फिर हम क्रोध से विहीन हो जाएंगे। आगे शरीर के वेग के बारे में वर्णन करते हैं। इसी प्रकार शरीर की आवश्यकताएं 3 श्रेणियों में बांटी जा सकती हैं। वही 6 वेग हो गए ना,
पहला वाणी का वेग। मन को दो भागों में बांटा, मन और क्रोध कौन कौन से, अविरोध युक्त प्रीति और विरोध युक्त क्रोध, अनरेस्ट्रिक्टेड अटैचमेंट, और फिर अपनी ओर से एंगर जो जनरेट हुआ हमारा। आगे ये तीन हो गए, मन का और क्रोध जो मन के ही अंदर है, क्रोध दो और एक वाणी का तीन। और फिर शरीर को तीन भागों में बांटा गया, जीवा, पेट और उपस्थ, जनन इंद्रियां इनको कहते हैं। इसी प्रकार शरीर की आवश्यकताएं तीन श्रेणियों में बांटी जा सकती हैं, जीव, उदर तथा जनेंद्रियों की आवश्यकता। जहां तक शरीर का संबंध है, ये देखा जा सकता है कि तीनों इंद्रियां प्राकृतिक रूप से एक ही सीधी रेखा में स्थित हैं। अब इसको ऐसा नहीं समझना चाहिए कि जीव की अपनी इच्छा है, सीधी रेखा से क्या लेना देना। अरे ठीक है, मेंटल लेवल पर एक अंडरस्टैंडिंग अलग है कि पेट अलग कुछ मांग रहा है, जेनिटल्स की अलग डिमांड है जिसका कि जीव से कोई लेना देना नहीं, अलग बात है। लेकिन फिजिकली देखें तो एक ही सीध में शरीर में इनकी रचना बनाई गई है, तो फिजिकली भी इम्पैक्ट करता है चीज। अभी जैसे हम लोग कथा सुन रहे हैं, तो कथा तो कानों से सुनी जाती है, लेकिन अगर फिजिकली मैं तकिया फकिया लगा करके और ऐसे आराम से अगर मैं ऐसे खाली बोलूंगा ना ऐसे, तो आप लोगों में से आधे लोग गायब हो जाएंगे, खाली फिजिकली इस पोस्चर के कारण, मेरे बोलने की फिजिकली इस पोस्चर के कारण आधे लोग गायब हो जाएंगे। और अगर आप लोग अपने फिजिकल में अगर सुनेंगे अलग अलग पोस्चर्स को लेकर के, आपकी अपनी स्थिति क्या होगी। अरे पेन को भी अगर ऐसे करके आप लिखते हो ना, तो पेन भी ऊपर से इंक पहुंचती नहीं नीचे, तो चलना बंद हो जाता है। तो फिजिकली भी बहुत चीजें मैटर करती हैं। इसलिए यहाँ प्रभुपाद जी लिख रहे हैं कि भक्ति सिद्धांत महाराज कितने डीप एनालाइजर हैं, और फिजिकली यहाँ पर बल दे रहे हैं, ग्रॉस लेवल पर सिखा रहे हैं कि जीव, उदर तथा जनेंद्रियों की आवश्यकताएं, जहां तक शरीर का संबंध है, ये देखा जा सकता है कि तीनों इंद्रियां प्राकृतिक रूप से एक ही सीधी रेखा में स्थित होती हैं, और शारीरिक आवश्यकताओं का प्रारंभ, ध्यान दें, शारीरिक आवश्यकताओं का प्रारंभ जीव से होता है। यदि हम जीव की आवश्यकताओं को, केवल जीव की आवश्यकताओं को खत्म नहीं किया जा रहा है, यहाँ ध्यान रखें, जीव की आवश्यकताओं को केवल प्रसाद खाने की क्रिया तक सीमित कर दें, केवल प्रसाद खाने तक। और प्रसाद खाने तक का मतलब ये नहीं है कि पुराने मंदिरों में जैसे चले जाते थे, थोड़ी सी पंजीरी मिलती थी, थोड़ा चन्नामृत मिलता था, या थोड़ी चिनौरी मिल जाती थी, और ये प्रसाद हो गया, और फिर खा करके बोले केवल प्रसाद, बोले इतना सा प्रसाद से कैसे जीवन गुजारा करेंगे। बोले प्रभुपाद जी बता रहे हैं, प्रसाद मतलब रोटी दाल चावल पिज्जा हलवा, जो खाना है आप खाओ, सारा का सारा भोग लगाओ, सारा खाओ। उसमें पंजीरी वाला सिस्टम नहीं, हाथ पे थोड़ा सा जितना हथेली में गड्ढा उतना सही खाना है, भर पेट खाओ। लेकिन इसका इम्पैक्ट अलग अलग आता है। क्यों इम्पैक्ट अलग अलग आता है। जैसे बोला जाए ना, आज क्लास के बाद सबके लिए पिज्जा प्रसाद है, तो बहुत सारे लोग बिना दांत दिखाए अंदर ही अंदर हंसेंगे। अच्छा, एकदम मुंह बंद रहेगा। हम्म हम्म बोलेंगे नहीं पिज्जा प्रसाद, ऐसा बोल भी नहीं पाएंगे, अंदर अंदर बड़ी खुशी मिली, आज पिज्जा प्रसाद है। और पिज्जा वगैरह का नाम लेते हैं ना, पिज्जा पार्टी होनी है, सब भक्तों को प्रसाद खिलाना है पिज्जा का, तो तरुण प्रभु जैसे मेरी ओर से, ये मैं स्पॉन्सर कर दूंगा मेरी ओर से। और किसी को बोला जाए ना कि भाई आज थोड़ा हलवा खिचड़ी वगैरह बटेगा, तो उसको नहीं आदमी इतना जल्दी स्पॉन्सर करेगा, क्योंकि सामने वाले खुश होकर के फिर उस प्रकार से थोड़ी ना गुनगान गाएंगे। पिज्जा वाले मेरी ओर से, आज पिज्जा है मेरी ओर से, दीपावली चलो मेरी ओर से। और जिस समय कोई नहीं है, बोले तुम लोग खिचड़ी खाओ, हमें कोई लेना देना नहीं। गोवर्धन पूजा, अरे गोवर्धन पूजा को तो पहले से ही भंडारा ऑलरेडी इतना हलवा पूरी सब चल रहा है, मेरी ओर से और खाओ, रसगुल्ले खाओ, ये खाओ वो खाओ, ठीक है, आपकी ओर से अच्छी बात है। लेकिन उस समय फिर प्रसाद का इफेक्ट हमारे जीवन में नहीं आएगा। विदेशी लोग पिज्जा सुन करके ऐसे खुश नहीं होते जैसे हम खुश होते हैं।
जबकि विदेशी लोग आज पिज्जा प्रसाद है, बोले ठीक है कोई बात नहीं, वो प्रसाद पा करके उस पिज्जा में वो प्रसाद का इफेक्ट पाएंगे, और हम लोग वही पिज्जा खा करके प्रसाद का इफेक्ट नहीं पाएंगे, क्योंकि हमें उस पिज्जा की, देखो कितना बड़ा डिफरेंस है हमारी बुद्धि का, कि वो बुद्धि हमें ये नहीं बता रही है कि प्रसाद है। हाँ, दोनों चीजें हैं, प्रसाद भी और पिज्जा भी है, लेकिन एक विदेशी व्यक्ति के लिए पिज्जा एक नॉर्मल डाइट होने के कारण उसके दिमाग में एक कल्चरल नॉर्मली ऐसा फील होगा कि ठीक है ये तो हम रोज खाते ही थे पहले, अब ये प्रसाद बन करके आ रहा है, तो उसमें प्रसाद की बुद्धि उसकी ज्यादा होगी, और हमारी बुद्धि उसमें प्रसाद की नहीं पिज्जा की ज्यादा होगी। बोले पिज्जा की बुद्धि के कारण हमारे जीवन में उसका प्रसाद का इफेक्ट नहीं आएगा, उसके जीवन में प्रसाद का इफेक्ट आ जाएगा। उसको अगर हम समोसा खिलाएंगे तो उसके जीवन में समोसे का इफेक्ट ज्यादा आएगा, प्रसाद का कम आएगा, क्योंकि उसके जीवन में समोसे का अनुभव नहीं है ना। विदेशी लोगों की, हमारे जीवन में समोसा तो रोज ही खाते हैं, सुबह नाश्ते में आए दिन खाते रहते हैं। अच्छा समोसा लाओ लाओ, नॉर्मली खाए। तो प्रभुपा जी यहाँ लिख रहे हैं, यदि हम जीव की आवश्यकताओं को केवल प्रसाद खाने की क्रिया तक सीमित कर दें, केवल शब्द लगाए हैं, मतलब इसके अलावा और कुछ नहीं। अब ऐसा नहीं कि भोग में भगवान चाहेंगे कि मेरे दूसरे बच्चों का मांस मेरे को खिलाया जाए मार मार करके, भगवान ऐसा नहीं चाहेंगे। जो भगवान को भोग लग सकता है उसको ही केवल खाया जाए, तो उदर तथा जनन इंद्रियों की आवश्यकताएं अर्थात वेग अर्थात अर्ज स्वतः नियंत्रित हो जाएंगी। इसके संबंध में श्रील भक्त विनोद ठाकुर कहते हैं, बड़ी सुंदर प्रार्थना है ये, इस प्रार्थना का भाव बहुत अच्छा है। ये प्रार्थना दो भागों में है एक्चुअली में, यहाँ पर दूसरा भाग लिखा है। पहला वाला भाग महाभारत से है, जिसमें महाप्रसादे गोविंदे नाम ब्राह्मण वैष्णवे स्वल्प पुण्यम बतम राजन विश्वास शून्य जाए थे। तीन चीजें हैं, महाप्रसाद गोविंद भगवान का महाप्रसाद, और नाम ब्राह्मणी भगवान का जो नाम है, और वैष्णव लोग, नाम ब्राह्मणे वैष्णवे। जो तीन चीजें हैं, प्रसाद, भगवान का नाम, और भगवान के भक्त वैष्णव, स्वल्प पुण्यम जिनके पुण्य थोड़े हैं, उनका विश्वास नैव जायते, उनका इन तीन चीजों में भरोसा नहीं होता। अब देखो कबीरदास जी का कितना भरोसा है, कबीरा सब जग निर्धना, उन्होंने सारे संसार के लोगों को भिखारी बोल दिया, सब जग निर्धन निर्धन बता दिया। धनवंता नहीं कोई, धनवंता सो जानिए जाके राम नाम धन होए, जिसके पास राम नाम का धन है बोले वही धनवान है। अब विचार करें हम, हमारे जीवन में अगर ऐसा विश्वास आ जाए ना, तो हम बड़े बड़े सेठों को लेकर के बड़ी बड़ी गाड़ियों को जाते हुए, ओडी जा रही है, मर्सिडीज जा रही है, और लैम्बोर्गिनी जा रही है, ऐसी गाड़ियों को देख करके, ऐसे सेठ जिनका बहुत बड़ा संसार में एम्पायर है, ये 1,000 करोड़ का आदमी है, ये 10,000 करोड़ का आदमी है, इन सबको देख करके जैसे हम अंदर से झुका हुआ महसूस करते हैं, अंदर से इन लोगों के सामने झुक जाते हैं, अंदर से अटैचमेंट फील होती है इन लोगों के प्रति, आकर्षण में, कब मेरे साथ ऐसा होगा, ऐसा फीलिंग आता है ना। तो ये हमारा दर्शाता है कि ऐसी फीलिंग क्या नाम जपने वाले व्यक्ति को लेकर के आ पाता है हमारा, कि नाम जपने वाले व्यक्ति के प्रति सहज ऐसा समर्पण का भाव आ जाए, और कब मेरे साथ, और वो नाम जपने वाला अगर हमें बोले चलो मेरे साथ मेरी कंपनी में चलो, जैसे बड़ा कंपनी वाला एकदम बोले चलो चलो मेरे साथ कंपनी में चलो, मैं अमेरिका में लेके चलता हूँ आपको, अरे वीजा वीजा बोले घर से सामान, अरे सामान मैं दिला दूंगा, चलो चलो, तुरंत उसकी गाड़ी में बैठ के चले जाएंगे हम। और घर पे फोन कर देंगे, हाँ मैं इस कंपनी में चला गया हूँ, इंटरव्यू वगैरह मेरा सब सिलेक्शन हो गया, मैं आऊँगा आराम से 6 महीने में, साल भर में, 10 साल में। घर वाले हाँ बेटा बहुत बढ़िया, उनका भी विश्वास वही है ना, इसलिए कोई नहीं, 10 साल के लिए अमेरिका में चला जाए, जहाँ जाना है तेरे को चला जा, कोई दिक्कत नहीं, जीवन भर के लिए सेटल होना है हो जा, कोई दिक्कत नहीं। खुशी मनाते हैं, ढोल नगाड़े, मेरे बेटे को ग्रीन कार्ड मिल गया, जैसे बैकुंठ का ग्रीन कार्ड मिला उसको। तो उनका विश्वास कितना ज्यादा है ना, ये दर्शाता है। और ये विश्वास कबीरदास जी का उन्होंने इसलिए बोला, अरे ये भिखारी आ गया, जैसे भिखारी को लेकर के हम कैसा मूड करते हैं ना अपना, कैसा एकदम से बका बका दे दो यार कुछ, दे करके आगे बढ़ा इसको,
ऐसे जो साधु सच्चे होते हैं, जो इनका विश्वास है ना, जिनके अंदर पर्याप्त मात्रा में पुण्य है ना, वो सोचते हैं अरे सेठ वेठ ये भिखारी आ गए भगाओ। पूर्व में अगर देखेंगे ना आप, तानसेन जब गाया तो अकबर बड़ा प्रसन्न हो गया, और अकबर कहने लग गया यार तुम्हारे जैसा गायक। बोले मैं तो कुछ नहीं हूँ गायक कलाकारी में, मेरे गुरुदेव हैं हरिदास ठाकुर। बोले उनका तो गायन का क्या कहा जाए, लेकिन वो संसार में किसी व्यक्ति के लिए गाते नहीं। बोले मेरे को उनका गाना सुनना है। बोले तुम्हें सुनाएंगे ही नहीं। बोले कैसे भी करके मेरे को सुनाओ। बोले एक काम करना पड़ेगा, आपको मेरा गुमास्ता बनना पड़ेगा, नौकर बनना पड़ेगा। बोले तब हम दोनों जा सकते हैं सामने। बोले मैं नौकर बन करके जाऊंगा, कोई दिक्कत नहीं। नौकर बन गया, और नौकर बन गया तो उसको उन्होंने अपना बीना बीना तंबू बम्बू थमा दिए, अब आप ढो के चलो, मैं चलूंगा एकदम राजाओं की तरह। हरिदास ठाकुर के पास पहुंचे और वहां गाया उन्होंने। अब देखो ना, वो क्यों पहले ही नौकर बना करके चल रहे हैं कि वो तुम जैसे लोगों को वैसे इंटरटेन नहीं करेंगे। राजा लोगों को तो मतलब सबसे ज्यादा गया गुजरा भिखारी समझते हैं। उनका विश्वास ऐसे लोगों में नहीं है। खैर वो घटना दूसरी है, लंबी घटना है। तो कबीरदास जैसे निर्धन समझ रहे, हम ऐसे निर्धन नहीं समझते। हम ब्राह्मण, नाम ब्राह्मणी, भगवान के नाम के प्रति ऐसा विश्वास, भगवान के वैष्णव के प्रति ऐसा विश्वास, और भगवान के महाप्रसाद को लेकर के ऐसा विश्वास कहाँ हो सकता है। कई बार भगवान का ऐसा विश्वास भगवान प्रदर्शित कर देते हैं। भगवान भी प्रदर्शित करते हैं ब्राह्मणों में, भक्तों में ऐसा विश्वास, हम नहीं प्रदर्शित कर पाते। तो एक तो भक्तिवेदांत ठाकुर एकदम से उस प्रार्थना का पहला भाग जो महाभारत से, उसको लेकर के लेमेंट करते, अपने आप को एकदम शोक में डूब जाते हैं। कब मेरा विश्वास आएगा, मेरे अंदर तो भरोसा ही नहीं इन तीनों चीजों के प्रति, मेरा भला कैसे होगा। फिर आगे बता रहे हैं, शरीरा अविद्या जाल। बोले ये शरीर है ना, ये अविद्या का जाल है। शरीर, अब हम में से कोई व्यक्ति ऐसा सोचता है कि शरीर एक जाल है। कम से कम पक्षी भी ऐसा समझते हैं कि मेरा पार्टनर जाल में फंस गया है। पक्षियों को भी अकल होती है, और फिर वो उस जाल से दूर रहते हैं, वो आसानी से घुसते नहीं। लेकिन हम तो शरीरों की ओर आकर्षित रहते हैं। किसी को जाल समझ में आ रहा है? अपना शरीर कहाँ जाल समझ में आता है। शरीर अविद्या का जाल है, एक एक शरीर का अंग अविद्या से भरा पड़ा है। किसी अंग में खुद की अकल कुछ नहीं है। ऊपर से शरीर तो जाल है ही, ट्रैप है ही, इसमें जो जड़ इंद्रियां हैं, मतलब उस जाल में मान लो चूहा फंस गया है, और उस जाल में ऊपर से एक कोने में सांप भी बैठा हुआ है। अब चूहे की स्थिति कैसी होगी? कई बार आपने देखा होगा कुएं में, एक तो पहले से ही चूहा गिरा हुआ है, ऊपर से सांप भी गिर जाए, ऊपर से छिपकली भी गिर जाए, कैसी सिचुएशन होती है। कई बार बैर करने वाले जीव एक साथ गिर जाते हैं कुएं के अंदर। तो बोले यहाँ क्या स्थिति है, शरीर ही कुआं है, जाल है, और उसमें हम चूहे की तरह फंसे हुए हैं। उसमें भी अंदर सांप घुस गया है, वो भी ट्रैप हो रखा है। और सांप क्या है, साक्षात चूहे का काल है। बोले जड़ इंद्रियां ताहे काल, ऊपर से इंद्रियां साक्षात काल है। और ये क्या करती हैं, जीवे फले विषय सागरे, विषयों का जो सागर है, विषयों का जो समुद्र है, विषय मतलब इंद्रियों के जो ऑब्जेक्ट्स हैं। कान का जो ऑब्जेक्ट्स हैं कितने हैं, बोले इनफाइनाइट। आंख के जो ऑब्जेक्ट्स हैं, विषय हैं, ये अनंत हैं। ऐसे सारी इंद्रियों के जो विषय वस्तुएं हैं वो अनंत है, उस सागर में फेंक दिया जाता है। एक तो पिंजरा, उसमें भी चूहे को अंदर से सांप, और ऊपर से उस पिंजरे सांप वगैरह सबके साथ में उसे पानी में समुद्र में फेंक दो, तब बताओ कैसी हालत होगी। वो हम सबकी यही स्थिति वर्णन कर, जीवे फैले विषय सागरे, तार मध्य जीवा अति। इसमें जो काला नाग है फुंकारने वाला, बाकी तो चलो इतने जहरीले नहीं है। सबसे जहरीला जो नाग है, पांच पांच इंद्रियां जो काल हैं, बोले उसमें सबसे जहरीला खतरनाक नाग है, वो है जीवा। वैसे भी जीव देखो आप कैसी लपलपाती है, सांप की तरह एकदम।
बोले जो जीवा है ना ये सबसे खतरनाक है। तार मध्य जीवा अति। बाकी चीजों का कई बार इतना याद नहीं आता कि यार आज मैंने ये गाना नहीं सुना, आज मैंने ये इत्र नहीं सूंघा, आज मैंने इस चीज को छुआ नहीं, आज मैंने ये चीज देखी नहीं। ये सब चीजों की इतनी ज्यादा याद नहीं आती जितना मैक्सिमम जीव के विषयों की याद आती है। अब क्या बन रहा है, शाम को क्या खाएंगे, दोपहर में क्या खाएंगे, सुबह में क्या खाएंगे। हर रोज खिचड़ी ला ला करके अगर कोई दे दे, क्या हालत हो जाएगी। ये नहीं सोचेंगे कि बढ़िया है सांप को खिचड़ी खिलाओ, केवल मर जाएगा जल्दी दुर्बल होकर के। पता है सबसे खतरनाक है, लेकिन फिर भी बोले ओहो, इसकी याद सबसे ज्यादा आती है और रोज आती है। ऐसा नहीं कि 10 दिन बाद आए, 20 दिन बाद आए, रोज इसकी याद आती है। निरंतर जीवा पर आइटम्स को देख देख करके चिंतन बना रहता है। हमें ना भी मिले, दूसरा भी खाए ना, उसको देख करके भी याद आ जाती है। तार मध्य जीवा अति लोभमय सुदुर्मति। और इतनी लोभमय है, और इसको कितना भी समझाओ कि भाई रसगुल्ला खाने से टांगों में दर्द होगा, डॉक्टर ने बोला है डायबिटीज हो रखी है तुमको, लेकिन दुर्मति इतनी लोभमय। खा के देख लेते हैं, आज पहले भी तो हुआ, बोले कोई बात नहीं, दवाई खा लेंगे, जो होगा देख लेंगे, अभी तो खा लो रसगुल्ला। ताके जीता कठिन संसार है, इसको जीत पाना संसार में बड़ा कठिन है। ये प्रार्थना देखो, दो तरह की प्रार्थना है। एक प्रार्थना होती है कि हमें भगवान ने अन्न दिया है जीवन जीने के लिए, हमें भगवान ने हवा दिया है, पानी दिया है, ये सब प्रकृति से बहुत सारी वस्तुएं भगवान ने दी हैं, तो हम भगवान को धन्यवाद दे रहे हैं कि प्रभु आपने हमें डेली ब्रेड दे दिया। जैसे क्रिश्चियन लोगों में प्रार्थना करते हैं, ओ गॉड प्लीज गिव अस अवर डेली ब्रेड, और जब दे देते हैं थैंक यू गॉड, बस इतना सब बोल देते हो। लेकिन यहाँ भक्ति विनोद ठाकुर की गहराई कितनी ज्यादा है प्रार्थना को लेकर के। वो ये नहीं कह रहे हैं कि आपने हमें जीवन जीने के लिए ये सब चीजें दी हैं, आपका धन्यवाद। ये तो देखा जाए तो हमारी जो फुलफिलमेंट भगवान ने किया, उतनी फुलफिलमेंट तो जानवरों की भी कर दिया। क्या जानवरों को भोजन पानी और सूर्य प्रकाश वगैरह ये सब हवा पानी सब भगवान नहीं देते? तो जानवरों को भी दे देते हैं। हालांकि वो थैंक यू भी नहीं बोल सकते, और हम जी पा रहे हैं इसके कारण, इसलिए भगवान को हमने थैंक यू बोल दिया। तो जीवन जीने का जो स्तर है, ये जीवन जीने का स्तर तो जानवरों ने भी पा लिया। अर्थात हम जो थैंक यू बोल रहे हैं, हम कौन से स्तर पर थैंक यू बोल रहे हैं? आइडियली बोल रहे हैं हमारी जो डिमांड फुलफिल हुई है वो तो जानवर वाली हुई है, जो जानवर की भी हो रखी है, उस फुलफिलमेंट को हम मनुष्य शरीर पा करके जस्ट थैंक यू बोल दे रहे हैं। अर्थात हमारी अंडरस्टैंडिंग जो रिसीविंग की है, बोले क्या है, बोले हमने जानवरों वाली चीज ही पाई है बस। करेक्ट। उस चीज को थैंक यू बोल देना ये कोई बड़ी बात नहीं है, ये तो जानवरों की डिमांड का स्तर पूरा होने पर भगवान को धन्यवाद बोलना हो गया। लेकिन यहाँ भक्त विनोद ठाकुर क्या कह रहे हैं, बोले ऐसी जीव, ऐसी खतरनाक जीव जिसको देना बहुत जरूरी है जीने के लिए, नहीं तो मर जाएंगे, लेकिन पैरेलली वो ये समझा रहे हैं कि ऐसी जीवा जो कि जन्म मृत्यु के सागर में डालने वाली थी, जो कि लोभमय थी, जो कि दुर्मति थी, जिसका उद्धार का और कोई रास्ता ही नहीं था, उसके लिए बोले प्रभु आपने अन्न नहीं दिया, क्या दिया? कृष्ण बड़ो दयामय करी वारे जीवा जोय। ऐसी जीव को जिसको कि पढ़ने लिखने से नहीं सुधारा जा सकता था, दुर्मति है, लोभमय है, इसको जीतने के लिए बोले क्या दिया? स्व प्रसाद। अन्न दिलो भाई, अन्न नहीं दिया, हे प्रभु आपने प्रसाद दिया। ये वास्तव में मनुष्य शरीर के स्तर पर की गई प्रार्थना है, जो संसार में कोई नहीं कर सकता। यहाँ वो प्रसाद की महिमा बता रहे हैं कि अरे जीवा से हम जी नहीं रहे, वास्तव में जीवा तो हमें आने वाले समय में अनंत काल तक मारने ले जा रही है।
बोले उस जीवा को दे भी दिया और ऊपर से जीवा को अनियंत्रणता की रेस में भगाने से अच्छा उसको नियंत्रित भी कर दिया। बोले क्या दिया उसके लिए? बोले महाप्रसाद दिया। इस बात को लेकर के रो रहे थे कि मेरा महाप्रसाद में ऐसा प्रेम क्यों नहीं, कैसे मेरा उद्धार होगा? जो जीव जिसको खाने के लिए दे दिया, बोले खाओ, और खाने से हम खाने के भूखे ही हैं, सब भुक्कड़ ही हैं, बोले खाओ, लेकिन खा करके इस जीव को जीत भी लो, इसको कहते हैं सोने पे सुहागा। ये तो वो वाली बात हो गई कि हाँ, जो शत्रु था उसको हमने अपना काम निकालने के लिए मित्र बना लिया, और मित्र बना करके, जैसे सांप और चूहा अगर एक साथ अंदर फंस जाए तो सांप ने चूहे को मित्र बना लिया और जाल कटवा लिया, और बाद में उस चूहे को जैसे जाल काट दिया, निकलने लायक हो गया, वैसे ही चूहे को खा भी गया और खा करके बढ़िया आराम से जाल से निकल आया। तो बोले यही जीव जो हमें फेंक रही थी, इसी जीव को हम खा गए, अर्थात इसी जीव के द्वारा हमने खूब आनंद लिए प्रसाद खा खा करके, और ऊपर से जीव को जीत भी लिया। जैसे हाँ, कश्यप ऋषि ने अपनी पत्नी को, जिन्होंने वरदान मांगा था कि मेरे को ऐसा पुत्र चाहिए जो इंद्र को मारे, इंद्र कश्यप ऋषि के बेटा है, अब एक और पत्नी है और एक और पुत्र है, और दोनों की डिमांड ऐसी है कि दोनों को एक प्रकार से पुत्र तो पहले ही आ सकती है, और पत्नी को वरदान दे चुके हैं कि तुम्हें जो चाहिए सो मिल जाएगा। आप कैसे मुकरें? तो उन्होंने क्या किया, मैं तुम्हें एक व्रत बताता हूँ, बोले तुम इस व्रत को कर लेना, और इस व्रत को 1 साल करोगे तो तुम्हारी इच्छित संतान उत्पन्न हो जाएगी, बशर्ते अगर इस व्रत के इस नियम में कहीं गलती हो गई तो फिर इसके अपोजिट हो जाएगा, मतलब इंद्र को मारने वाला नहीं, इंद्र की सेवा करने वाला बालक पैदा हो जाएगा। तो माता एकदम तैयार हो गई, मैं गलती क्यों करूंगी, और एक दिन झूठे मुंह सो गई, और झूठे मुंह सो गए तो गलती हो गई, नियम भंग हो गया। उनके बच्चे ऐसे पैदा हुए जो इंद्र के सेवक बने। वही एक लड़का, इंद्रदेव ने मौका ढूंढ करके अंदर घुस गए, उनके 7 टुकड़े कर दिए, सातों के सातों टुकड़े, 7 बच्चे बन गए अंदर गर्भ में, और सातों के सातों रोने लग गए। फिर उन्होंने, मरे क्यों नहीं है, मैं एक को मारा, ये तो 7 और हुए उल्टे। इंद्र को भी पता था ये मेरे को मारने वाला बच्चा पैदा कर रही है माता। तो इंद्र छोटा रूप धारण करके जिस दिन झूठे मुंह माता सोई उसी दिन सो गए, अंदर घुस गए, 7 काट करके 7 बन गए वो। फिर उन्होंने 7 के भी 7 7 ऐसे कर दिए, 7 को भी काटा, तो 49 बच्चे हो गए, 49 टुकड़े, 49 बच्चे कर, वो फिर से रोने लगे भैया, और फिर सब के सब, भैया हमें क्यों मार रहे हो, हमने आपका ऐसा क्या बिगाड़ा है, और आप तो हमारे बड़े भाई हो, हम तो आपके सेवक हैं, और जो वरदान दिया था पिताजी ने आपको याद नहीं है क्या? नियम टूट जाएगा तो हम आपके विरोधी कहाँ होंगे, हम तो आपके सेवक, आप हमें मत मारो। तब इंद्र प्रसन्न हो गए, और गर्भ से 50 बच्चे निकले, 50 में इंद्र थे, और 50 भाइयों ने प्रणाम किया, और माता खुश हो गई क्योंकि उनके अंदर भक्ति आ गई थी तब तक, और फिर सब के सब स्वर्ग लोक को चले गए, देवलोक को चले गए। तो इस प्रकार से शत्रु भी नहीं रहा और सेवक और बन गए। तो बोले ऐसे ही कितनी गहरी प्रार्थना यहाँ पर भक्ति विनोद ठाकुर ने किया। बोले कृष्ण बड़ो दयामय, हे प्रभु आपकी दयालुता की कोई सीमा नहीं। अभी जानवर लोग थोड़ी ऐसी प्रार्थना कर सकते हैं, भोजन तो उनको भी मिल रहा है लेकिन प्रसाद थोड़ी मिल रहा है। और ये बात हमें तब रियलाइज होती है जब हम मर जाते हैं, तब हमारे घर वालों की ओर टकटकी लगा के देखते हैं, ये हमारा श्राद्ध का दिन आ गया और इसको याद ही नहीं कि आज मेरी श्राद्ध की तिथि है। और श्राद्ध का अर्थ ही होता है जो श्रद्धा से अर्पित किया जाए, जो श्रद्धा के आधार पर कार्य करता है, इसलिए उसे श्राद्ध कहते हैं। श्रद्धा से ही तो भक्ति की शुरुआत होती है, और उसमें क्या होता है, अपने पूर्वजों को हम पिंडदान अर्पण करते हैं, तर्पण करते हैं, भोजन तर्पण करते हैं। तो कैसे करते हैं, पहले श्रद्धा है, श्रद्धा होगी तो भोग लगाएंगे, भोग लगाएंगे तो उस भोग को ऑफर करेंगे, जब भोग ऑफर होता है तब उनको प्रसाद मिलता है, तब वो उस दुर्गति से उस प्रसाद को खा के एकदम से उद्धार को प्राप्त होता है। इसलिए उस प्रसाद के लिए वो लोग तरसते हैं। इसलिए जानवरों के जीवन में प्रसाद की संभावना नहीं है, अन्न की संभावना तो उनके जीवन में भी है,
और हमसे ज्यादा खा लेते हैं वो लोग, और खा पी करके खूब मोटे ताजे रहते हैं, लेकिन बेचारे कटते फिरते हैं, मरते रहते हैं। हम 84 लाख योनियों को जीत सकते हैं, जस्ट अगर ये संकल्प ले लें कि हमें केवल भगवान का दिया हुआ प्रसाद खाना है और जीवन में कुछ नहीं करना है। इसलिए स्व प्रसाद अन्न टी लो भाई, सही अन्ना अमृत खाओ। अब तो ये अमृत बन गया, अब ये संसाधन कहाँ रहा। सनातन मिश्रा जी, आपके बहुत लंबे समय के बाद दर्शन हो रहे हैं, और कभी प्रैक्टिकली भी आकर के दर्शन देना तुम। आशा करते हैं कि तेरा परिवार ठीक ठाक होगा और तेरे 10-12 बच्चे हों, भगवान की दया से, ऐसा हम प्रार्थना करते हैं। तुम ब्रह्मचारी बनने चला था, कम से कम 10-12 बच्चों की टीम हमें दे दे, जिससे कि हम कई सारे मंदिरों की सेवा में लगा करके उन लोगों का कल्याण करें और तेरा भी कल्याण हो जाए। ठीक है, थैंक यू दर्शन देने के लिए। सही अन्नामृत खाओ, बोले उस अमृत को पाओ भाई, ये तो अमृत है, ये जहर नहीं। राधा कृष्ण गुण गाओ। अब हमने प्रसाद खाया कि नहीं खाया, इसकी पहचान क्या है? बोले इस प्रसाद को अगर हमने वास्तव में प्रसाद की बुद्धि से खाया होगा, तो अपने आप राधा कृष्ण का नाम निकलेगा, अपने आप राधा कृष्ण के गुण गाए बिना हम रह नहीं पाएंगे। निरंतर हमारी जीवा से राधा कृष्ण का गुणगान हम गाने लग जाएंगे। ये इफेक्ट बता रहे हैं, कितना कितना एकदम सिस्टमेटिकली बता रहे हैं। और बोले वो राधा कृष्ण की अगर कृपा चाहिए, तो बोले प्रेमे डाको चैतन्य निताई, बिना चैतन्य नित्यानंद प्रभु की दया से ऐसा संभव नहीं हो पाएगा। इसलिए प्रेम से महाप्रभु की जय बोलो भाई। इसी बात का अर्थ नीचे बता रहे हैं, हे भगवान, यह भौतिक शरीर अज्ञान का पिंड और सारी इंद्रियां मृत्यु को ले जाने वाली पगडंडियों की जाल हैं। हम न जाने कैसे भौतिक इंद्रिय भोग के सागर में गिर गए हैं, और समस्त इंद्रियों में से जीव अति भुक्कड़ तथा दुर्दम है। इस संसार में जीव को जीत पाना अत्यंत कठिन, लेकिन हे कृष्ण, आप हम पर बड़े कृपालु हैं। देखो, साक्षात भगवान कृष्ण ही है महाप्रसाद और जिसकी भूख भी हमें। हरि नाम भी कृष्ण ही है, लेकिन हरि नाम की भूख नहीं है। भक्त भी कृष्ण ही है, लेकिन भक्तों की भूख नहीं है। धाम भी कृष्ण ही है, लेकिन धाम की भूख नहीं है। भगवान की मूर्ति भी कृष्ण ही है, लेकिन मूर्ति की भूख नहीं है। भागवतम भगवत गीता कृष्ण ही, लेकिन इनकी भूख ही नहीं है। और अगर हमारी भूख जो है उसमें कृष्ण रूप अगर लेकर के आ जाए, भूख किसके? खाने की भूख है। खाने की भूख है, तो भगवान कितने दयालु, बोले तुम मेरे को ही खा लो। कैसी लीला देखो, भगवान इतने दयामय। अब देखो ना, वो कीड़े के रूप में एक राक्षस को भगवान ने वरदान दिया। वो कीड़ा राक्षस पूछता है, भगवान की आराधना उसने किया, तपस्या, बोले क्या चाहते हो? बोले आप मेरे को बहुत अच्छे लग रहे हैं, कोमल लग रहे हैं और बहुत क्यूट लग रहे हैं, मैं आपको खाना चाहता हूँ। भगवान को ही देख करके भगवान, अच्छा चल ठीक है, तू मेरे को खा लेना भाई, तू खुश रहे। तो भगवान शालिग्राम शिला के रूप में गंडकी नदी में उस राक्षस के द्वारा खाए जाते हैं, और उस कीड़े के रूप में वो राक्षस भगवान को खाता और आनंद लेता है, और भगवान अपना स्वरूप प्रकट कर देते हैं। ऐसे भगवान दया में, इसलिए भगवान की दया। बोले तुम्हें खाना बहुत पसंद है ना, बढ़िया बढ़िया बनाओ, बढ़िया बढ़िया भोग लगाओ और बढ़िया बढ़िया खूब खाओ। मैं तुम्हारे अंदर खा करके अंदर घुस जाऊंगा, और अंदर फिर सब साफ सफाई वैसे कर दूंगा। बस एक ही कंडीशन है, प्रसाद की बुद्धि से खाओ। भोग बुद्धि से खाओगे, हाँ बढ़िया पेड़ा खाने को मिल गया प्रसाद में, बढ़िया, हाँ पिज्जा मिल गया, मोमोज मिल गया, चाउमीन मिल गया, ये मिल गया, वो मिल गया, बस ऐसे मत खाओ। आप हम पर बड़े कृपालु हैं, आपने हमें जीव को जीतने में सहायता करने के लिए उत्तम प्रसाद भेजा, अतएव हम भरपेट यह प्रसाद लें और राधा तथा भगवान श्री कृष्ण का गुणगान करें, और सहायता के लिए महाप्रभु चैतन्य तथा श्री नित्यानंद प्रभु का प्रेम से आह्वान करें। राधा कृष्ण की गुणगान करें, और ये सहायता हमें चाहिए, ऐसी गुणगान नहीं हो पाएगा कलयुग में। हमें चैतन्य महाप्रभु नित्यानंद प्रभु का आश्रय लेना पड़ेगा। धन्यवाद, आज के लिए इतना ही। कल के दिन हम थोड़ी और चर्चा करेंगे, थोड़ा सा और बचा ये।
हो जाएगा 1-2 दिन में आपका एक श्लोक पूरा। और आपसे मैं हर व्यक्ति से पूछूंगा इस श्लोक को। कोई व्यक्ति, सिंगल व्यक्ति ऐसा नहीं बचे जो इस श्लोक को याद ना करे। वाचो वेगम मनसा क्रोध वेगम जीवा वेगम उदर उपस्थ वेगम एतान वेगान योग शहीद धीरा। इसके बिना भक्ति मार्ग में काम नहीं चले। धन्यवाद सभी का। श्रील रूप गोस्वामी प्रभुपाद की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। श्री गुरु महाराज की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। आप सब भक्तों की जय। आप मेरे को आशीर्वाद दो, मैं पहले ऐसी बुद्धि विकसित कर पाऊं और मैं केवल प्रसाद खा करके अपने जीवन को नियंत्रित कर सकूं। और मेरे वचनों में भी वो ताकत आएगी जो आप लोगों में से कोई एक आध बिरला जो इसको पालन न करता हो वो भी पालन करने लग जाएगा। बाकी आप सब लोग तो केवल प्रसाद ही खाते हैं। धन्यवाद सभी का। श्री गुरु महाराज की जय। हरे कृष्ण।